आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। तो बच्चों, आज आप लोग को आप लोग का हमारे हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है कि आज हम ये हमारे पर्यावरण में पढ़ना क्या है। पहले हम लोग ये जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमें जानना है। एग्जाम में आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसको है, यानी वो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक अजैव घटक और एक जैव घटक। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के इसमें से कौन से जैव घटक है और कौन से अजैव घटक है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है। तो ये जानना आप लोग को जरूरी है कि अजैव मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता हो, जिसमें जीव नहीं पाया जाता हो, यानी जो निर्जीव हो, उस प्रकार के घटक को हम लोग बोल देंगे अजैव घटक। यानी जैसे मृदा है, यानी मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सारे पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं। यानी पर्यावरण किस किस से मिलकर के बना है, जैव और अजैव घटकों से मिलकर के बना है। और दोनों एक दूसरे से जिस प्रकार संतुलन बनाते हैं, जिस तरह तरीका से एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हैं, उसे बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तंत्र मतलब कई जुड़ाव, कई चीजों से मिल करके जो एक सिस्टम में काम करता है, उसे बोलते हैं तंत्र, है ना। तो मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक है। और जैव घटक का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैव घटक का मतलब होता है यानी सजीव जिसमें जीव हो, यानी जैसे पौधे, मनुष्य, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, यानी जितने भी सजीव हैं वे सभी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। यानी सजीव और निर्जीव मिल करके एक दूसरे के सहचर्य से, एक दूसरे के सहयोग से जो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ये किस प्रकार एक दूसरे के पूरक है और ये किस प्रकार एक दूसरे से मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखें कि मैदानी भागों में किस तरह एक दूसरे के पूरक है जैव और अजैव घटक, है ना, और किस प्रकार मिल करके ये एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। आहार श्रृंखला भी लिखने के लिए आप लोग को आता है एग्जाम में कि आहार श्रृंखला क्या है और इसे समझाए, तो आप लोग इसका चित्र बना करके भी समझा सकते हैं। जैसे सूर्य किस प्रकार के घटक में आएंगे, अजैव घटक में। सूर्य से सूर्य के प्रकाश, वायु किस में आएंगे, अजैव घटक में आएंगे। वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी से मिल करके ये प्रयोग करके पानी, जल भी अजैव घटक में आएगा। जल, ये सभी से मिल करके क्या बोलते हैं, ये जो घास है, घास का यानी हरे पौधे का विकास होता है, बनते हैं। सूर्य का प्रकाश यानी अजैव घटकों का उपयोग करके कौन बनता है, घास यानी हरे पौधे, जिसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि ये अजैव घटकों को मिल करके जैव घटक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया पौधे यानी सजीव। अब इसे हम लोग रखते हैं उत्पादक के रूप में, यानी प्रोड्यूसर के रूप में, है ना। प्रोड्यूसर हुआ घास यानी हरे पौधे जो अपना भोजन अजैव घटकों से मिलकर के बनाता है। और इसे कौन खा रहा है, ग्रासहोफर या इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो ग्रास को खाता है यानी हरे पौधों को खाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता। यानी ग्रास होपर क्या है, नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ये सॉरी गलती लिखा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। इसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी इसे जो हरे पौधों को जो खाता है, यानी जितने भी शाकाहारी है, बकरी है, हिरण है, ये किस में आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। जो हरे पौधों को सिर्फ खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, वो आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। आप लोग पूछ देगा एग्जाम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से है, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग ये चुनेंगे कि कौन इसमें शाकाहारी है, यानी जो पौधे पर निर्भर है।
अब आते हैं, देखते हैं मेढक। मेढक मेढक क्या करता है, छोटे छोटे जीव को, इंसेक्ट को, ग्रासहोपर को खाता है। यानी जो घास खाने वाले जीवों को, यानी जो शाकाहारी जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करे, उसे हम लोग बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। जैसे मेढक, इस आहार श्रृंखला में देखिए ग्रासहोपर है जो है प्रथम उपभोक्ता है, मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता है, और सांप जो है, चूंकि मेढक को सांप खाता है, यानी द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है वो तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा, और इसे तृतीय उपभोक्ता को जो खाएगा वो चतुर्थ उपभोक्ता में आएगा। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में चतुर्थ उपभोक्ता तक उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जो होते हैं वो आते हैं। जैसे बांझ है, आप लोग देखे होंगे, गिद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी ही है, वो उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी कहलाते हैं। वो हमारे आहार श्रृंखला में चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में काम करते हैं। यानी जो देखिए, जो अजैव घटकों से मिलकर के अपना भोजन स्वयं निर्माण करता हो उसे बोलेंगे उपभोक्ता, यानी प्रोड्यूसर। और जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हो, यानी जो सिर्फ ग्रास पर निर्भर हो, तो या हरे पौधे पर निर्भर हो, उसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाने वाला है उसे बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता हो उसे बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ता को जो खाने वाला हो उसे बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता, है ना। इस प्रकार हमारे पर्यावरण में एक श्रृंखला के रूप में ये काम करता है, एक चेन के रूप में ये काम करता है। यानी अगर इस चेन में से सिर्फ एक को हम लोग हटा दें, एक को अगर हटा दें तो क्या होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पर्यावरण में, है ना। और इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये मरने लगेंगे, इसका भोजन कम हो जाएगा तो इसकी संख्या कम हो जाएगी। और सिर्फ इसे हटाते हैं तो देखिए इसकी संख्या बहुत ही बढ़ जाएगी, जिससे असंतुलन बिगड़ सकता है, और इसकी संख्या घट जाएगी। जब इसकी संख्या घटेगी तो इसकी भी संख्या लुप्त होने लगेगी, और इसकी संख्या लुप्त होगी तो ये भी मरने लगेगा, है ना। यानी हर जीव एक दूसरे पर यहाँ निर्भर है। तो इसे बोलते हैं एक तंत्र। किस प्रकार ये काम कर रहा है, तंत्र, और इसे बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। यानी ये मैदानी भागों में किस प्रकार की तंत्र रहता है आहार श्रृंखला का, ये शो करता है। अब आते हैं हम लोग तालाब में। तालाब आप लोग देखे होंगे कि तालाब में, सपोज ये तालाब है, और तालाब में देखे होंगे कि बहुत सारे हरे पौधे भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे इसमें एल्गी टाइप प्लांट्स आप लोग देखे होंगे, जो छोटे छोटे घास के रूप में इसमें भी रहते हैं, हरे पौधे, जो कि पानी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते रहते हैं, जिससे क्या करते हैं, छोटी मछलियां भी इस पर निर्भर रहती है। छोटी मछलियां इसे खाती है, बहुत सारे इंसेक्ट इसमें रहते हैं, कीड़े रहते हैं, जिसे छोटी मछली खाती है। और छोटी मछली को फिर ये बड़ी मछली जो है, बड़ी मछली भी है, खाती है बड़ी मछली। इसमें फिर मेढक है, मेढक होता है, तो मेढक क्या करता है, इसमें क्या, तालाब में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, इंसेक्ट होते हैं, एल्गी होता है, यानी शैवाल होते हैं, छोटी मछलियां होती है, मेढक होता है। इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो दूसरी की संख्या में उसकी असर देखने को मिलती है, यानी उसकी संख्या प्रभावित होती है। अगर ये सारे शैवाल को हटा दिया जाए, एल्गी को हटा दिया जाए, तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और छोटी मछलियां जो है मरने लगेगी, क्योंकि छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं, उसकी संख्या कम हो जाएगी। और कुछ एल्गी भी क्या होता है कि वो खाती है, इससे भी मर सकती है ये अगर नहीं रहेगा तो। और फिर छोटी मछलियां जब मरेगी तो बड़ी मछलियां भी मरने लगेगी, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाती है, और छोटी मछलियों को बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं उसे जो है मेढक खाता है, कीड़े मकोड़े मरेंगे तो मेढक भी मर जाएगा। तो इस प्रकार एक की संख्या से दूसरी संख्या किस प्रभावित होती है, ये एक तालाब का भी पारिस्थितिकी तंत्र बताता है कि किस प्रकार तालाब भी एक तंत्र की तरह काम करता है। उसमें रहने वाले जीव जो है एक तंत्र की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के से संबंध बना करके कैसे एक दूसरे से
पर निर्भर है। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहते तो अगर सारे किराना दुकान बंद कर दिया जाए तो कितना दिक्कत होगी हमें। अगर जूता चप्पल सीने वाला ही खत्म हो जाए तो अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, मेरे चप्पल टूट जाए, क्या हमें हाथ पे से टांग के चलना पड़े। यानी एक दूसरे से हम लोग कितने निर्भर है। हम लोग स्वयं अपने पर देखिए, इस समाज में है तो समाज में ही हर लोग का अपना महत्व है। हम नाहक में हम लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन एक निचले स्तर के लोगों को भी खत्म कर दिया जाए तो ऊपर के स्तर के लोगों की जीवन स्तर प्रभावित होने लगती है, और ऊपर के स्तर के लोगों को भी अगर खत्म कर दिया जाए तो नीचे के स्तर के लोगों को प्रभावित होता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार आप इसे देख रहे हैं, अगर ये उच्चतम श्रेणी का, देखिए ये उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी, इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या होगी, इसकी संख्या भी बेतहाशा बढ़ते जाएगा, सांप की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार प्रकृति इसे संतुलन में करती है। निचले तबके के लोगों को भी उतनी महत्व है जितने की ऊंचे लोगों की महत्व है, और ऊंचे वर्ग के लोगों को भी उतना ही महत्व है जितने की नीचे लेवल के लोगों को महत्व है। बीच वाले लोगों को, मैंने एक कड़ी है, समाज भी एक कड़ी है, जिस एक तंत्र के रूप में ये समाज भी काम करता है, जिस तरह हमारा पर्यावरण कार्य करता है, इसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि आहार श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र में एक आहार श्रृंखला किस प्रकार कार्य करती है और किस प्रकार एक दूसरे से पर निर्भर है। और एक की संख्या अगर हटा दी जाए, एक को अगर लुप्त कर दिया जाए तो दूसरी की संख्या में कितनी असर होती है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र की दो मुख्य घटक है, एक जैव और एक अजैव। अजैव घटक निर्जीव चीजों को बोलेंगे, जैसे कि वायु, तापक्रम, जल, मृदा, मिट्टी, ये सभी अजैव घटक है। और जैव घटक में सभी सजीव आते हैं, जिसमें अभी हमने जिसे डिफाइन किया है, बताया है आप लोग को। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।